दोस्तों, हम इंडियन लोगों को ना जैसे ही थकान, चक्कर, वीकनेस या फिर हल्का सा भी डिजीनेस फील होता है ना, तो सीधा एक ही चीज़ याद आती है। जी हाँ दोस्तों, डेक्सोरेंज सिरप। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है पता है आपको? हर वीकनेस दोस्तों डेक्सोरेंज से भी ठीक नहीं होती है, और कभी-कभी तो उल्टा गलत टाइम पर लेने से रिकवरी और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब आप लोग ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि तो फिर सही यूज़ क्या है डेक्सोरेंज का, एंड कौन इसे ले सकता है और किसको ये अवॉइड करनी चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में ना आप बस एक भी लाइन को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम डेक्सोरेंज को एकदम सिंपल वे में हर एक चीज़ को समझने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने कोई स्टोरी चल रही हो। सो चलिए दोस्तों, अपन सीधा इसको स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही राइट, ट्रस्टेड और ऑथेंटिक हेल्थ अवेयरनेस एंड मेडिसिन इन्फॉर्मेशन को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो चलिए दोस्तों, अपन इसको सीधा स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, कल एक आंटी जी आए थे शॉप पे और एकदम आकर टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास टोन में बोले, बेटा 2 हफ्ते से डेक्सोरेंज पी रही हूँ, फिर भी ना मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और फिर मैंने सोचा प्रॉब्लम शायद इनकी डेक्सोरेंज की नहीं है, बल्कि उनका डायग्नोसिस मिसिंग है। और सच बताओ दोस्तों, ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता है, ये हम सबके साथ होता है दोस्तों। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन तो लेते हैं, पर उसके पीछे क्या है ना, लॉजिक नहीं समझते हैं। सो आज आपको मैं बिल्कुल ही सिंपल वे में कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए उस तरीके से समझाऊंगा। सो सबसे पहले समझिए कि डेक्सोरेंज आखिर है क्या। सो दोस्तों, ये एक आयरन प्लस फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन सिरप है। और ये उन लोगों को हेल्प करता है जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। एंड एक्सपर्ट के हिसाब से इंडिया में दोस्तों ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग क्या करते हैं, वीकनेस फील हो रही है तो सीधा डेक्सोरेंज ले ली विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्ट। तो ये दोस्तों गलत बात है। और हाँ, एक्चुअल सच भी थोड़ा डिफरेंट है। सो वो भी आपको भी थोड़ी देर के अंदर समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग डेक्सोरेंज का राइट यूज़ क्या होता है, यानी कि किस कंडीशन के अंदर इसको दिया जाता है। सो एक तो जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उन लोगों को, दूसरा है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी वालों को, और तीसरा है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वालों को। और हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर या फिर जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब एनीमिया होता है ना, उस कंडीशन के अंदर भी इसको दिया जाता है, यानी कि पोस्ट इलनेस वीकनेस के अंदर, या फिर जब रिपोर्ट्स में आयरन लो होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो भी डॉक्टर इसे लिखते हैं। सो दोस्तों, इससे आपको एक बात तो समझ में आएगी होगी कि जो डेक्सोरेंज है वो एक रिपोर्ट बेस्ड मेडिसिन है, इसलिए कभी भी दोस्तों इसको डायरेक्टली सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है बॉडी के अंदर, यानी कि इसका मैकेनिज्म क्या है। सो इसे भी अपन एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। सो दोस्तों, डेक्सोरेंज में एक तरीके से 3 मेन हीरोज होते हैं, ठीक है। पहला होता है अपना आयरन, जो कि नए आरबीसी को बनाने का काम करता है। दूसरा होता है अपना फॉलिक एसिड, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। और तीसरा होता है अपना विटामिन B12, जो कि डीएनए सिंथेसिस प्लस नर्व सपोर्ट का काम करता है। सो ओवरऑल ये एक तरीके से सिर्फ खून को बनाने के लिए रॉ मटेरियल देते हैं, ठीक है ना। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे भी, कि फिर भी ये हर वीकनेस के अंदर डेक्सोरेंज काम क्यों नहीं आती है। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों आपको अभी समझ में आ जाएगा। सो इस चीज़ को ना आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो इमेजिन करो कि आपकी बॉडी एक फैक्ट्री है जहाँ पे आयरन एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, और फॉलिक एसिड एक वर्कर है, और विटामिन B12 एक सुपरवाइजर है। बट अगर वीकनेस का रीज़न ही थायराइड है, विटामिन D डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस है, या फिर डिहाइड्रेशन है, या फिर इन्फेक्शन रिकवरी या कुछ और है, ठीक है, तो फिर डेक्सोरेंज देने का मतलब ही क्या आएगा? तो फिर यहाँ पे तो डेक्सोरेंज कुछ काम ही नहीं आएगी। तो फिर डेक्सोरेंज देने का मतलब है कि यहाँ पे गलत जगह पर सही चीज़ यूज़ कर देना, यानी कि फैक्ट्री में प्रॉब्लम तो कुछ और है और हम लोग बस रॉ मटेरियल भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो फिर इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनेगा दोस्तों, और इसलिए लोग कहते हैं डेक्सोरेंज पिया पर फर्क नहीं पड़ा। सो दोस्तों, हर वीकनेस एनीमिया नहीं होती है, और हर एनीमिया डेक्सोरेंज से ठीक नहीं होता है। सो ये बात आपको क्लियरली समझ में आएगी होगी। सो अब दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट वैसे तो इसके नॉर्मली होते हैं और कंट्रोल में आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस केस में फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। सो बात करें अगर इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में, तो एक तो पेट के अंदर हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील होना, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन है, या फिर कभी कभी लूज मोशन जैसा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर स्टूल है, यानी कि मल है, उसका डार्क आना, ठीक है। या फिर कभी कभी माइल्ड नोसिया टाइप फील हो सकता है आपको। और ये सब दोस्तों इसके एक्सपेक्टेड भी होता है आयरन सिरप के अंदर। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो है प्रिकॉशंस। सो प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग डेक्सोरेंज को आपको तब अवॉइड करना चाहिए जब अगर आप रिपोर्ट्स में आपका आयरन ऑलरेडी हाई आ रहा हो, ठीक है। दूसरा है अगर आपको रेगुलर एसिडिटी होती है, उस कंडीशन के अंदर भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है अगर आप विटामिन B12 का ऑलरेडी कोई इंजेक्शन वगैरह ले रहे हो, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर किडनी या फिर लीवर का इश्यू है आपका ऑलरेडी कोई, और तो फिर आपको उस केस के अंदर डॉक्टर से एडवाइस लेना ज़रूरी है। और अगर बच्चों को देनी है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, विदाउट डॉक्टर कंसल्ट नहीं लेनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आयरन सिरप हमेशा एम्प्टी स्टोमक ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, पर अगर डिस्कम्फर्ट हो तो फिर फूड के बाद लेना भी सही है।
सो दोस्तों ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आयरन सिरप तभी एब्जॉर्ब होती है जब बॉडी का एक्चुअल में ज़रूरत होती है, ना कि ऐसे ही ज़बरदस्ती देने पे। सो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। एंड दोस्तों बात करें इसके डॉक्टर कंसल्ट की, तो डेक्सो ऑरेंज दोस्तों ओटीसी पे देते तो है, लेकिन दोस्तों आइडियल यूज हमेशा रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही होना चाहिए। जैसे कि सीबीसी है, फेरेटिन है, विटामिन बी12 है, फोलेट है, सब रिपोर्ट्सों को दोस्तों चेक करवा के फिर ही अपने को डॉक्टर को कंसल्ट करके स्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन को तो हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेफ रहना अपना फर्स्ट गोल है। सो दोस्तों डेक्सो ऑरेंज एक अच्छी सिरप है, बस तब जब प्रॉब्लम सही टारगेट की हो। कुछ भी दोस्तों ऐसे ही नहीं लेनी है अपने को, कुछ भी ऐसे ही गलत रीजन में लेने से दोस्तों इम्पैक्ट कम हो सकता है। और हाँ दोस्तों, क्या आपने या फिर आपके घर में किसी ने भी डेक्सो ऑरेंज यूज़ की थी, आपको रिजल्ट कैसा मिला था, मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा आपको कमेंट पढ़ के। सो दोस्तों ये था आपका विपुल हेल्थ डिकोड, जहाँ पे हम हेल्थ, मेडिसिन एंड मिथ्स को साइंटिफिकली डिकोड करते हैं एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में। सो दोस्तों ऐसी राइट और ट्रस्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को बनाने में, और आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है ऐसे अच्छे कंटेंट को रेगुलर बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों, एक बार आप मेरा पिछला वीडियो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और राइट यूज़ के बारे में ज़रूर देखना, जो कि इंडिया में दोस्तों आज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, एक तरीके से साइलेंट पेंडेमिक बनती जा रही है, और लोग इस चीज़ को काफ़ी हल्के में ले रहे हैं और बिना सोचे समझे कोई भी एंटीबायोटिक भी खा लेते हैं। सो उस वीडियो में मैंने बताया कि एंटीबायोटिक को लेने का सही टाइम क्या है, कैसे लेनी चाहिए, और 90% लोग कैसे गलती कर रहे हैं, यानी कि कैसे गलत यूज़ कर रहे हैं, और 5 ऐसी मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का शिकार ना हो। सो उस वीडियो को दोस्तों मिस मत करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी दिया हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे पहुंच जाइए, मैं आपका वहीं पे वेट कर रहा हूँ। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।